हम सभी एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं क्या हम वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद बेहतर बनना होगा। ये सच है कि खुद को इम्प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं इस वीडियो में आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप खुद को 10x इम्प्रूव कर पाओगे। तो वीडियो के किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन। आपकी सुबह की कुछ आदतें आपके पूरे दिन को अच्छा बना सकती है। अगर आप सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो आप अपने पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। तो आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपके पास ज्यादा टाइम होता है, जिस कारण आपको खुद को इम्प्रूव करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जल्दी उठकर कोई किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने मन को अच्छे से कंट्रोल भी कर पाओगे और आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव भी हो जाएगा। आप सुबह उठकर एक हेल्दी नाश्ता भी करें जिससे आपके अंदर प्रोटीन और फाइबर की कमी पूरी हो सके। स्टीव जॉब्स अपनी सुबह की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे जीता। तो सुबह जल्दी उठने से न सिर्फ आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, बल्कि आप अपने गोल्स को अचीव भी कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, सेट गोल्स। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा, क्योंकि अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप खुद को कितना ही इम्प्रूव करने की कोशिश कर लो, आप खुद को कभी उतना इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जितना आप हो सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करो। आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 12th में 90% अचीव करना, या एक अच्छी बॉडी बनाना, या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। और ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपना कोई गोल अचीव करें तो तुरंत ही एक और नया गोल सेट कर लें, जिससे आप इम्प्रूव होते रहेंगे। और गोल्स हमें हमेशा फोकस और मोटिवेशन देता है। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। टाइम हर इंसान के पास लिमिटेड है। जितना टाइम एलोन मस्क के पास है उतना ही टाइम आपके पास भी है। लेकिन आखिर कैसे एलोन मस्क 24 घंटे में इतनी सारी कंपनीज को हैंडल कर लेता है और हम इन्हीं 24 घंटे में कुछ भी नहीं कर पाते? तो इसका सीधा सा आंसर है टाइम मैनेजमेंट। एलोन मस्क अपने टाइम की कीमत बहुत अच्छे से समझता है और आप अपने टाइम की कीमत बिल्कुल नहीं समझते। सबसे पहले आपको अपने टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। जब आप टाइम की वैल्यू समझने लगोगे तब आप अपने टाइम को सही से मैनेज भी कर पाओगे। आपको सुबह ही ये पता होना चाहिए कि आज आप पूरे दिन क्या करने वाले हो। मींस आप सुबह ही अपने सारे गोल सेट कर लो। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपने ये सेट कर रखा है कि आज मैं 4 घंटे तक पढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, और किसी रीजन की वजह से आप अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए, तो अगली सुबह पुराने टास्क और न्यू टास्क दोनों को पूरा करने की कोशिश करो। मतलब अगर आपने डेली 4 घंटे पढ़ने का टारगेट सेट किया है और किसी रीजन की वजह से आप अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाए, तो कल 8 घंटे पढ़ के अपने टारगेट को पूरा करना होगा। और अपने टारगेट को ज्यादा पेंडिंग ना रखें और हमेशा यही कोशिश करें कि जिस दिन आप अपने टारगेट को सेट करें तो वो टारगेट उसी दिन पूरा हो जाए। बिल्ड न्यू हैबिट्स। एक नई और अच्छी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। और याद रहे कि एक बेहतर पर्सनैलिटी आपकी ऑरा को नेगेटिव से पॉजिटिव बना देता है और आप बहुत सारे लोगों के बीच भी अलग नजर आ रहे होते हैं। अगर आप डेली रूटीन के साथ 21 दिनों तक वर्कआउट करें तो आप एक न्यू और बेहतर हैबिट को अचीव कर पाओगे। हमेशा एक अच्छी हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश करें। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे सुबह उठकर बुक्स पढ़ना या बोलते टाइम एब्यूज वर्ड का यूज ना करना। तो हमेशा एक न्यू हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करें और एक टाइम पर एक ही हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश करें और उन हैबिट्स को 21 दिनों तक प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव सोच से आपका माइंड और सक्सेस दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आप दिन पर दिन लेजी और अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। नेगेटिव थॉट से आप खुद को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और डे बाय डे आप और भी ज्यादा डाउन चले जाओगे। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या करें जिससे हम नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड कर पाए। सो द आंसर इज आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के पास बैठने की कोशिश करनी चाहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। या जब भी आप अकेले में बेकार की चीजें सोचें तो खुद से एक सवाल करें कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये सब सोचकर क्या मैं अपने सपनों को हकीकत कर पाऊंगा। तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपका हेल्थ आपका सबसे बड़ा और असली संपत्ति है। अगर आपका बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, और अगर कुछ अचीव भी कर लिया तो वो किसी काम का ही नहीं होगा। आपको अपने बॉडी और हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। तो सवाल ये है कि अपनी बॉडी की
की केयर कैसे करें। तो आप डेली योगा कर सकते हैं या डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमेशा यही कोशिश करें कि आप हेल्दी ही खाना खाएं, मीन्स घर का खाना खाएं और बाहर की चीजों को अवॉइड करें। हाँ, आप कभी कभार बाहर की चीजें खा सकते हैं पर डेली बिल्कुल भी नहीं। शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आप अगर बाहर की चीजें खाएंगे तो क्या होगा। और आपको डेली मिनिमम 8 ग्लास पानी जरूर पीना है और 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है, जिससे आप हेल्दी रहोगे। और ये भी याद रखें कि सोने से पहले फोन का यूज ना करें। सोने से 1 या 2 घंटे पहले ही फोन को साइड में रख दें। पॉइंट नंबर 7, बूस्ट कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज करने से पहले घबराए नहीं। वो किसी से भी बात करना हो या फिर स्टेज के सामने खड़े होकर स्पीच देना। अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो सबसे पहले आपको आपके डर को खत्म करना होगा, क्योंकि आप जब तक डरते रहोगे तब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। तो सवाल ये है कि अपने अंदर के डर को खत्म कैसे करें। आप मिरर के सामने खड़े होकर बातें करें। आप ये इमेजिन करें कि सामने वही है जिससे आप बात करना चाहते हैं, या सामने बहुत सारे लोग हैं और आप स्पीच दे रहे हैं। आपको आपके ब्रेन को पूरा यकीन दिलाना होगा कि सामने बहुत लोग हैं और आप स्पीच दे रहे हो। जब आप ऐसा करते हो तब आपके अंदर का डर कम होने लगता है और आप जब ऐसा बहुत बार कर लेते हो तब आपका डर लगभग खत्म हो जाता है और आप जब स्टेज पर जाते हो तब आप बिना डरे और कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दे पाते हो। सो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करें, जिससे आप अपने डर को खत्म कर पाओगे और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर पाओगे। पॉइंट नंबर 8, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो कभी भी किसी से कंपेयर करने की गलती ना करें, क्योंकि जब भी आप खुद को किसी से कंपेयर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप लो फील करने लगते हैं। हमेशा ये देखें कि आप कैसा कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ना देखें कि आपके साथ वाला कैसा कर रहा है। आप अपना पूरा 100% दे। उसके बाद अगर कहीं कमी रह गई तो नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने की कोशिश करें। कभी ये ना देखें कि मेरी जितनी एज है उतनी एज में इसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया का यूज ज्यादा करने लगे हैं, जिस कारण हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें देखकर दुखी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया को देखकर कभी किसी से खुद को कंपेयर ना करें। अगर आपको किसी से कंपेयर करना ही है तो खुद से करें। ये देखें जैसा मैं पास्ट में था क्या मैं आज उससे बेहतर हूँ, अगर नहीं तो खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। तो हमारे सारे पॉइंट्स यहीं पे खत्म होते हैं। तो एक बार हम अपने सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप कोई पॉइंट्स भूल ना जाए। पॉइंट नंबर 1 में हमने सीखा कि खुद का एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं और सुबह जल्दी उठें। आप सुबह जल्दी उठ के किताब पढ़ सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने सीखा कि खुद की गोल सेट करें। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने सीखा कि टाइम की वैल्यू को समझे और टाइम को सही से मैनेज करें। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। पॉइंट नंबर 4 में हमने सीखा कि अपना एक न्यू और अच्छी हैबिट को बिल्ड करें और एक टाइम पे एक ही हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 5 में हमने सीखा कि अपने नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 6 में हमने सीखा कि अपनी बॉडी की केयर करें, बेकार की चीजें ना खाएं और सिर्फ घर का खाना ही खाएं और डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें और 8 गिलास पानी और 8 घंटे की नींद दोनों जरूर लें। पॉइंट नंबर 7 में हमने सीखा कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करें। पॉइंट नंबर 8 में हमने सीखा कि खुद को किसी से कंपेयर ना करें, अगर कंपेयर करना ही है तो खुद से करें। सो हमारी वीडियो के पॉइंट्स यहीं पे खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखकर खुद को और अपने आने वाले कल दोनों को बेहतर बना पाओगे और अपने जीवन को ऐसा बना पाओगे जैसा आप बनाना चाहते हैं। देखो, खुद को इम्प्रूव कर पाना आसान तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। जब आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो आप खुद को इम्प्रूव भी कर पाओगे। जैसे आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा, वैसे ही आप खुद को पेशेंस के साथ इम्प्रूव करो। खुद को इम्प्रूव करने में वक्त लगेगा और मुझे यकीन है कि आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। और हाँ, एक और बात, मुझसे दोस्ती बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।